जम्मू कश्मीर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने का जिन्होंने एक लंबा संघर्ष शुरू किया, कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर को जंजीरों से बांधने का प्रयास किया था। उन जंजीरों को तोड़ने का काम उस अमर शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया था और उनका बलिदान जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर की धरती पर कुछ शक्तियां जम्मू कश्मीर को तोड़ना चाहती, अलग रखना चाहती, और उनका जो काम बचा था उसे पूरा करने का काम 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35 से तोड़कर पूरा किया, जिसके कारण देश के लगभग 122 जनहित के कल्याण, यहाँ की बेटियों को अधिकार मिले, यहाँ के गरीब, गुज्जर, बकरवाल, उन लोगों को अधिकार मिले, यहाँ सरकार से प्रश्न पूछने का नौजवानों को अधिकार मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान है और उनका बलिदान जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए था, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जो समय शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, आज उनके पोते उमर अब्दुल्ला जी सरकार चला रहे हैं, किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, क्या कारण थे, कौन उसके लिए जिम्मेवार है, उनको गिरफ्तार किस कानून के अंतर्गत करके इतनी कठोर सजा दी गई, आज तक चुप्पी साधे बैठे। देश जानना चाहता है कि एक सत्याग्रही के साथ इतना क्रूर व्यवहार और उसकी इंडिपेंडेंट जांच या तो हुई नहीं, अगर हुई तो उसको प्रकाशित नहीं होने दिया। ये दुर्भाग्य है। आज ये वर्ष उनके 125वीं वर्षगांठ का वर्ष है और आज 23 जून उन्होंने कश्मीर की धरती पर जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया था। आज वो दिन है और हम आज कश्मीर की धरती से, यहाँ की सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये चीजें छुपाई क्यों गई हैं, जन तक क्यों नहीं की गई और कौन जिम्मेवार है, देश जानना चाहता है। दूसरा, आज के कार्यक्रम में उन लोगों को भी याद किया गया जिन पर, क्योंकि इस लड़ाई के पीछे का जो नैरेटिव था, पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के भेष में जो जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था, पाकिस्तान से लेकर बारामूला तक लगभग बहुत बड़ा भाग 3-4 दिन तक कत्लो गारत है, 96 घंटे तक लोगों को काटा गया, मारा गया, लेकिन जो भी सरकार आई उस होलोकॉस्ट पर आज भी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रदर्शित किया। वो लिस्ट जिसमें हजारों जम्मू कश्मीर के नागरिक, जिसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, पंडित भी है, क्रिश्चियन भी है, कितनी बेटियों का बलात्कार हुआ, कश्मीर की बेटियां थी, वो जम्मू कश्मीर की बेटियां थी, भारत की बेटियां थी, उसको प्रदर्शित नहीं किया, उसको छुपाने का प्रयास किया गया। मेरी सरकार से निवेदन है, ओल्ड आर्काइव्स में से निकालकर जनता को बताना चाहिए
हम जर्मन में होलोकास्ट को तो मना रहे हैं, जो कश्मीरियों के साथ होलोकास्ट हुआ उसे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? वो क्रूरता जिसने बारामूला का पूरा बारामूला और उससे पीछे लगातार हर शहर को जला दिया, लूट लिया, वो किनका पैसा लूटा था पाकिस्तान की सेना? यहाँ के नागरिकों का। किनकी अस्मत लूटी थी? यहाँ की बेटियों की, हमारी बेटियों की। उसका होलोकास्ट का दिन मनाना चाहिए, उस पर प्रदर्शनियां लगनी चाहिए, ताकि देश के नागरिकों को पता लगे कि ये आज़ादी, ये जम्मू कश्मीर की, भारत की आज़ादी बहुत रक्त, बहुत बलिदान से आई है। और मैं ट्रिब्यूट करता हूँ जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, वहीं उन नागरिकों को जिनकी हत्या पाकिस्तान की सेना ने की। और हमारी कमिटमेंट है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है, जिस पर आज पाकिस्तान बैठा है, वो भी हमारे नागरिकों की जमीन है। जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा हमारा। धन्यवाद। किसने कहा है? कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस बहुत बड़ा है। किसने कहा है? कांग्रेस की लीडर ने कहा है, बहुत सारे कन्हैया कुमार ने कहा। ऐसा है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हों या कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के सो कॉल्ड उम्मीदवार हो, वो आज भी जमानतों पर हैं। भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी, लूट खसूट। पंजाबी में कहावत है, छाछ ते बोले छानने की। जिनका किरदार खुद दागदार है, वो सामने वाले पर प्रश्न होगा। चूक साहब, इस वक्त पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कश्मीर के दौरे पर है, which is led by शशि थरूर। इसके बारे में सर आप? ऐसे है कि पार्लियामेंट्री कमेटी सभी जगह जाती रहती है, यहाँ भी आई है। अब तो जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बनाया था, बीच में छोटा सा ड्रॉप आया, हम वापस आए हैं, बाउंस बैक किया है। और मेरे को गर्व है जम्मू कश्मीर पर, जिसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया था, G20। देखो छोटी बात नहीं है, आज अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को कहना चाहता हूँ कि किसी भ्रम में मत रहिए, जम्मू कश्मीर आइए। जम्मू कश्मीर विश्व में कहीं स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर है। केवल व केवल कुछ शक्तियां इसे बदनाम करने का प्रयास करती रही हैं। ये सद्भावना की धरती है, ये ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों, फकीरों, गुरुओं की धरती है। किसी भ्रम में मत रहिए, ये जम्मू कश्मीर आइए और जम्मू कश्मीर के अंदर शांति, सद्भाव और मोदी जी ने जो यहाँ पर तरक्की की, आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर, आज जोजिला टनल बन रही है लेह और जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको जोड़ा जा रहा है। 365 दिन पर्यटक आएगा। आज हवाई अड्डा अपग्रेड हुआ है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप रोड्स का जाल देखिए। मेरे को याद है कि मैं जम्मू से कश्मीर आता था तो 9 से 10 घंटे लगते। आज आप गाड़ी में बैठिए, जम्मू कश्मीर की सुंदरता को देखते देखते, वादियों को देखते देखते आप जम्मू पहुंच जाएंगे। ट्रेन में बैठिए तो आपको स्विट्जरलैंड का मजा आएगा। दुनिया के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी भगवान से प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है, मेरे इस जम्मू कश्मीर को जिसको मोदी जी ने निखारा है, उसको नजर न लगा। As we have seen the jobs को लेकर जिस तरीके से उनपे जो है जुल्म किया जा रहा है। कल बलूचिस्तान के शहरियों ने स्ट्राइक की कॉल की है। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। पाकिस्तान की सेना वहाँ जबरदस्त जबरन बैठी है। मेरे को उतना ही कष्ट है उनके। वो हमारे भाई हैं, वो जमीन हमारी है। सर आप कहते हैं कश्मीर द लार्ज नंबर ऑफ जॉब सीकर, जैसे आपने खुद भी अभी बेरोजगारी को लेकर इस वक्त जिस तरह के मामला खासतौर पर रोजगार ऐसा को कि लेकर लगातार श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वयं रोजगार जॉब्स सबके लिए बैकडोर एंट्रीज को लेकर जो गेट ओपन किया है।
और आज मुद्रा लोन हो, स्किल योजना हो या रोजगार योजना हो, सबके माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिला है। और मेरी आज की जनरेशन से निवेदन है, मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं आगे कि वो नेशनल Sir, is there any attitude as we are expecting from the government? देश के प्रधानमंत्री ने खुद सदन में खड़े होकर कहा है जल्दी मिलेगा। जनगण मन के लिए खड़े हो जाइए। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।